भगवद गीता के 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने मन को नियंत्रित करने के महत्व के बारे में विस्तार से बताया है। वह अर्जुन से कहते हैं कि मन को नियंत्रित करके वह जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। वह स्पष्ट करते हैं कि मन पर नियंत्रण के बिना कोई भी जीवन में शांति और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता है। आइए हम भगवद गीता के 6वें अध्याय में कृष्ण द्वारा कहे गए मन के नियंत्रण से संबंधित श्लोकों को देखें। व्यक्ति को अपने मन की सहायता से स्वयं को बचाना चाहिए, न कि स्वयं को नीचा दिखाना चाहिए। मन बद्ध जीव का मित्र है और उसका शत्रु भी। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में विफल रहा है उसके लिए उसका दिमाग सबसे बड़ा दुश्मन बना रहेगा। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है उसके लिए परमात्मा पहले ही पहुंच चुका है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब समान हैं। एक अध्यात्मवादी को हमेशा अपने शरीर, मन और स्वयं को सर्वोच्च के साथ संबंध में संलग्न करना चाहिए। उसे एकांत स्थान में अकेले रहना चाहिए और हमेशा ध्यान से अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। उसे इच्छाओं और मालकियत की भावनाओं से मुक्त होना चाहिए। इस प्रकार शरीर, मन और गतिविधियों पर निरंतर नियंत्रण का अभ्यास करते हुए रहस्यवादी अध्यात्मवादी उसका मन विनियमित भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से भगवान के राज्य या कृष्ण के निवास को प्राप्त करता है। जब योगी योग के अभ्यास द्वारा अपनी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और दिव्यता में स्थित हो जाता है, सभी भौतिक इच्छाओं से रहित वह योग में अच्छी तरह से स्थापित कहा जाता है। जिस प्रकार निर्वात स्थान में दीपक डगमगाता नहीं है, उसी प्रकार योगी जिसका मन वश में है सदैव परात्पर आत्मा के ध्यान में स्थिर रहता है। धीरे धीरे कदम दर कदम व्यक्ति को पूर्ण विश्वास से युक्त बुद्धि के माध्यम से समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को केवल आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए और कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। मन अपनी चंचलता और चंचलता के कारण जहाँ जहाँ भटके वहाँ वहाँ अवश्य ही उसे खींचकर अपने वश में कर लेना चाहिए। जिस योगी का मन मुझ में एकाग्र होता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे है, वह सर्वोच्च के साथ अपनी गुणात्मक पहचान को महसूस करता है और इस प्रकार वह पिछले कर्मों की सभी प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाता है। अर्जुन कृष्ण को धैर्यपूर्वक सुन रहा था, लेकिन एक समय वह भ्रमित नजर आए। कृष्ण समझ गए कि अर्जुन को कुछ संदेह है, तो वह रुक गया। अर्जुन ने बिना एक पल गवाए कहा, हे मधुसूदन, योग की जो प्रणाली आपने संक्षेप में कही है वह मुझे अव्यावहारिक और असहनीय लगती है, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर है। यह सच है कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया है वह अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन हमारा मन ज्यादातर समय अस्थिर, असहयोगी और बेचैन रहता है। अर्जुन तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि आप मुझे निर्देश दें तो मैं समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लूंगा। यदि आप मुझे आदेश दें तो मैं हवा को भी नियंत्रित कर सकता हूँ। लेकिन यदि आप मुझे मन को वश में करने के लिए कहेंगे तो यह संभव नहीं होगा। मन चंचल, अशांत, हठी और बहुत मजबूत है, हे कृष्ण, और इसे वश में करना मुझे लगता है हवा को नियंत्रित करने से अधिक कठिन है। हम अपने दिमाग के सामने पूरी तरह से लाचार हैं, जैसे शेर के सामने मेमना बेबस होता है। अतीत में कई योगियों और मनीषियों ने अपने मन पर नियंत्रण पाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। ऋषि विश्वामित्र ने सब कुछ त्याग दिया, जंगल में चले गए और कई वर्षों तक तपस्या की, लेकिन वह भी अपने मन पर काबू नहीं रख पाया। मेनका को देखते ही वह स्वयं को रोक नहीं सका और मोहित हो गया। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं। मन को वश में करने में बड़े बड़े व्यक्तियों को भी कितनी कठिनाई होती है। आप और मैं भी अपने बेचैन मन के कारण जीवन में कितनी ही चुनौतियों का सामना करते हैं।
चाहे आपका निजी जीवन हो या पेशेवर जीवन, आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि आपका दिमाग आपको समझदारी से काम लेने की अनुमति नहीं देता है। यह आपको कुछ ऐसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर करता है जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ता है। अपने अनियंत्रित मन के कारण आप आसानी से विचलित हो जाते हैं। एक छात्र जानता है कि अगर वह मेहनत से पढ़ाई करेगा तो उसे अच्छे अंक मिलेंगे, लेकिन जैसे ही वह कुछ ही मिनटों में अपनी किताबें खोलता है, उसका दिमाग उसे किसी दूसरी दुनिया में ले जाता है। उनका ध्यान अवधि इतनी कम है। यही कारण है कि हम कई छात्रों को देखते हैं जो घंटों अपनी किताबों के साथ बैठे रहते हैं लेकिन अच्छे ग्रेड प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की। कामकाजी पेशेवरों को भी इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि आप अपनी वर्क डेस्क पर बैठे हुए अपने काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हों। ऐसा नहीं है कि आप अपना काम करना नहीं जानते, लेकिन आपका दिमाग आपको एकाग्र नहीं होने देता। आप लंबे समय तक बैठकर काम नहीं कर पाते हैं। आप आसानी से विचलित हो जाते हैं। हर कुछ मिनटों के बाद आप अच्छी तरह से यह जानते हुए भी अपने ईमेल्स को चेक करना शुरू कर देते हैं कि कोई महत्वपूर्ण ईमेल आने वाला नहीं है, लेकिन आप चेक करें क्योंकि आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। दोबारा आप काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद आप इंटरनेट ब्राउज करना शुरू कर देते हैं। आप कुछ ब्रेकिंग न्यूज की तलाश करते हैं। आप बार बार फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप चेक करते हैं। आप ब्रेक लेते हैं जो जरूरी नहीं है। आप समय काटने के लिए सहकर्मियों के साथ गपशप करते हैं। तो एक काम जिसे आप आसानी से कुछ घंटों के फोकस्ड काम के साथ पूरा कर सकते थे, उसे पूरा करने में आपको कई घंटे या दिन भी लग जाते हैं। किसी महत्वपूर्ण बैठक से ठीक पहले आप अपनी प्रस्तुति या स्थिति रिपोर्ट को पूरा करने की जीतोड़ कोशिश करते हैं। बार बार याद दिलाने वाले ईमेल के बाद ही आप आंतरिक प्रशिक्षण पूरा करते हैं। आप टालमटोल करते रहते हैं। आप सक्रियता से काम नहीं करते हैं। आप तभी काम करते हैं जब कोई बाहरी बल लगाया जाता है। जैसे घोड़ा गाड़ी को तब तक नहीं खींचता जब तक कि उसे कोड़े न लगे। यह ज्ञान या प्रतिभा की कमी के कारण नहीं है कि आप अपने पेशेवर जीवन में आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन यह आत्मानुशासन और प्रतिबद्धता की कमी के कारण है। आप औसत दर्जे के रहते हैं क्योंकि आपका मन विचलित रहता है। यह हमेशा आप पर हावी रहता है। अर्जुन 5000 साल पहले इसी तरह की समस्या का सामना कर रहा था। अर्जुन कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे। वह एक दुर्जय योद्धा था, अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। उसने अनेक शत्रुओं को परास्त किया था, कई लड़ाइयां जीती थीं, लेकिन वह भी उनके मन के सामने बेबस नजर आया। कृष्ण पूरी तरह से अर्जुन से सहमत थे। उन्होंने भी कहा था कि मन को वश में करना वास्तव में कठिन है। कृष्ण ने अर्जुन को आशा दी। वास्तव में वह आपको और मुझे आशा दे रहा है। अर्जुन केवल अपने लिए प्रश्न नहीं पूछ रहा है। वह जानता था कि इस दुनिया में हर कोई एक जैसी चुनौतियों का सामना करता है, इसलिए वह आपकी और मेरी ओर से सवाल पूछ रहा है, और कृष्ण केवल अर्जुन को उत्तर नहीं दे रहे हैं, लेकिन वह हमें जवाब भी दे रहा है। वह हमें निराश नहीं होने के लिए कह रहे हैं। वे हमें विश्वास दिला रहे हैं कि एक ऐसा उपाय है जिससे हम अपने अशांत मन को वश में कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती के बलशाली पुत्र, चंचल मन को वश में करना निस्संदेह बहुत कठिन है, लेकिन उपयुक्त अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। इसलिए वह दो प्रक्रियाओं की सिफारिश करता है। पहला अभ्यास और दूसरा सेना की टुकड़ी। अभ्यास का अर्थ है किसी कार्य को बार बार तब तक करना जब तक कि हम दक्ष न हो जाएं। उदाहरण के लिए,
जब कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश करता है तो वह गिर जाता है। वह सोचने लग सकता है कि उसके लिए साइकिल चलाना असंभव है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान वह कई बार असफल होता है, लेकिन बार बार प्रयास करने से वह हुनर सीख जाता है। फिर वह निडर होकर अपनी साइकिल की सवारी का आनंद लेता है। यह सत्य है कि मन को वश में करना साइकिल सीखने से भी कठिन है। लेकिन सोचिए, जब आप बच्चे थे, आपने भी शुरू में सोचा था कि साइकिल चलाना असंभव है। जब आपने अपने बड़े भाई या बहन को साइकिल पर सवार देखा तो आपको जलन हुई, आप उनके जैसा बनना चाहते थे और एक दिन आप सफल हुए। इसी तरह अभ्यास के साथ आपको अपने मन पर नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जब आप बच्चे थे तो आप में उत्साह था, आपको आशा थी, आप में कुछ नया सीखने की तीव्र इच्छा थी। अब जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आप में उत्साह, आशा और चुनौतियों का सामना करने की इच्छा की कमी हो जाती है। लेकिन आपको बच्चों जैसा उत्साह पैदा करने की जरूरत है। आपको कृष्ण के शब्दों में आशा रखनी चाहिए और मन को वश में करने की तीव्र इच्छा। आप वर्तमान में जो गतिविधियां कर रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करें। मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। आपको मन को भटकते ही वर्तमान स्थिति में वापस लाना चाहिए। क्या आप तुरंत सफल होंगे? निश्चित रूप से नहीं। क्या आप शुरू में असफल होंगे? निश्चित रूप से हाँ। लेकिन आपको कोशिश करते रहना होगा और बार बार अभ्यास करने से अंततः आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। महान वैदिक ऋषियों ने मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान का अभ्यास किया। उन्होंने भगवान के पवित्र नामों और दिव्य रूपों का ध्यान किया। जब उनका मन विचलित हो जाता था तो वे अपने ध्यान की वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने मन को मजबूर कर देते थे। वर्तमान युग में हमारे बेचैन मन पर नियंत्रण पाने के लिए मंत्र ध्यान एक अनुशंसित प्रक्रिया है। आपको कृष्ण के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। जप करते समय आपको महामंत्र हरे कृष्ण और राम के शब्दों पर ध्यान देना चाहिए और साथ ही पारलौकिक ध्वनि सुनने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने वाले हम सभी लोगों का अनुभव है कि जप के दौरान हमारा मन कई बार भटकता है। यह अप्रत्याशित नहीं है, लेकिन हमें तुरंत मन को जहां कहीं भी गया हो वहां से वापस लाना चाहिए और जप पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रारंभ में जब नाम जप प्रारंभ होता है तो मन बार बार भटकता है। मुझे अपने कॉलेज के दिनों की याद है जब मैंने पहली बार माला को अपने हाथ में लिया और जप करना शुरू किया तो जप करना असंभव था। मैं 5 मिनट भी जप नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज निरंतर अभ्यास से मैं रोजाना लगभग 2 घंटे जप कर सकता हूँ। मैंने कई भक्तों से बात की है और लगभग सभी का ऐसा ही अनुभव है। जब हम जप प्रारंभ करते हैं तो हमारा अनियंत्रित मन हमें जप नहीं करने देता, लेकिन आपको हार नहीं माननी चाहिए। जप के लिए स्वयं को विवश करना चाहिए। कुछ हफ्तों तक बार बार अभ्यास करने पर आप पाएंगे कि मन अब उतनी परेशानी नहीं दे रहा है जितनी पहले दे रहा था। मन पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए बार बार अभ्यास करने में कई वर्ष लग जाते हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में भी आप अनुभव करेंगे कि आप काफी बेहतर स्थिति में हैं। दिमाग अब ज्यादा नहीं भटक रहा है, मन और अधिक नियंत्रित हो गया है। और यदि धैर्य के साथ मंत्र साधना का क्रम जारी रखेंगे तो अंततः मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। जो मंत्र आप बोलेंगे वह साधारण शब्द नहीं है। जब आप हरे कृष्ण का जप करते हैं तो इसका मतलब है कि आप श्रीमती राधा रानी, हरे और सर्वोच्च भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। जब हम हरे राम का जाप करते हैं तो आप माता सीता और भगवान राम का नाम ले रहे होते हैं। इसलिए जब आप इन पवित्र नामों का जप करते हैं तो आपका मन सभी बुरे विचारों और हानिकारक छापों से शुद्ध हो जाता है। आपको नकारात्मकता से मुक्ति, शोक और लालसा से मुक्ति मिलने लगती है। जैसे जैसे मन पवित्र होने लगता है वैसे वैसे चंचलता कम होती जाती है। मन को वश में करना आसान हो जाता है।
वैराग्य या वैराग्य का अर्थ है अपने मन को उन भौतिक गतिविधियों से मुक्त करना जो मन के लिए हानिकारक है। जब आपका मन पदार्थ से जुड़ता है तो यह अशुद्ध हो जाता है और अशुद्ध मन बहुत परेशान करता है। इसलिए आपको अपने मन को उन वातावरणों में उजागर नहीं करना चाहिए जो वासना, क्रोध और लोभ को बढ़ाते हैं, लेकिन आपको हमेशा अपने मन को ऐसे वातावरण में रखना चाहिए जहां वह शांत और शांत हो जाए, जहां यह सकारात्मकता से भर जाता है। कृष्ण के पवित्र नामों का जप, भगवद गीता जैसे साहित्य पढ़ना, कृष्ण के सच्चे भक्तों की संगति में रहने से सभी अशुद्धियों के मन को शुद्ध करने में बहुत मदद मिलेगी। मन को वश में करना एक अत्यंत कठिन कार्य है, लेकिन भगवद गीता में कृष्ण द्वारा दिए गए सूत्र का पालन करके आप अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण सिखा रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित करना संभव है और एक नियंत्रित मन आपका सबसे अच्छा मित्र बनेगा। एक बार जब आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है तो आप जो भी गतिविधियां करेंगे उसमें यह आपकी मदद करेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप एकचित्त होकर मन लगाकर पढ़ाई कर पाएंगे। आपको अब असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन परीक्षा में हमेशा बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आप पूरी ईमानदारी से, पूरे ध्यान से अपना काम कर पाएंगे, आप विचलित नहीं होंगे। आप अपने काम समय से और समय से पहले भी पूरे कर पाएंगे। कोई आखिरी मिनट जल्दी मत करो, कोई तनाव नहीं, बॉस की फटकार का डर नहीं, खराब प्रदर्शन के कारण निकाले जाने का डर नहीं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखने की आवश्यकता है वह यह है कि सभी गतिविधियों को भगवान कृष्ण को केंद्र में रखकर किया जाना चाहिए। यदि आप कृष्ण को केंद्र में रखकर अपना कर्तव्य ईमानदारी से करते हैं तो यह एक आध्यात्मिक गतिविधि बन जाएगी। यह कृष्ण को प्रसन्न करेगा। जब कृष्ण आपके प्रयास से प्रसन्न होते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाता है। भगवद गीता में कृष्ण एक अमूल्य सलाह देते हैं कि मन पर नियंत्रण कैसे प्राप्त किया जाए। आपको इसका पालन करना चाहिए और अपने जीवन को समृद्ध बनाना चाहिए। आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे और एक शांतिपूर्ण और आनंदमय जीवन का आनंद लेंगे। तो मित्रों, इस प्रकार हमने आपको यह सब बातें अच्छे तरीकों से समझाने की कोशिश की और मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह सब बातें अच्छे तरीकों से ही समझ आई होगी। तो प्रिय मित्रों, आज की प्रस्तुति में हम यही विराम देना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने अभी तक अपने प्यारे हाथों से हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।